दुनिया की सेनाओं ने लैंड, एयर और सी फेयरिंग व्हीकल्स में अरबों का निवेश किया है। उनमें से कुछ दिखते हैं बिल्कुल अविश्वसनीय। आज सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक विश्व पर एक नजर डालेंगे। यहाँ 15 सबसे बड़े और सबसे पागल सैन्य वाहन हैं। 415 जेल टीवी शॉर्ट जॉइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल के लिए। जेल टीवी मेरे ट्रैवर्स के साथ गिना जाने वाला एक बल है और यह किसी भी युद्ध क्षेत्र फिरौती के लिए खतरनाक है और यह प्रभावशाली नहीं लग सकता है। लेकिन यह वाहन यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री का वर्कहॉर्स है। अमेरिकी सेना ने हमवी को ले लिया और बस इसे अपग्रेड कर दिया। कुछ मूल हम्टी ठीक है। जेल टीवी बड़ा और बेहतर है और लगभग हर तरह से यह दुगना भारी है और उबड़-खाबड़ इलाके और आज के अपरंपरागत युद्ध के बावजूद अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बहुत अधिक वहन करने की क्षमता रखता है। लेकिन एक सैन्य वाहन के अंदर होना सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। आप हो सकते हैं, इसमें कवच के दरवाजे हैं कि प्रत्येक का वजन कुछ 100 पाउंड है। केबिन को बख्तरबंद खोल में लपेटा गया है। यह बेली फैट बॉय के तहत जेल टीवी ब्लास्ट प्रोटेक्शन सीजन देता है। मैदान में छुपी हुई किसी भी लैंड माइंस पर ड्राइव करता है। सफर थोड़ा उबड़ खाबड़ हो सकता है। अंदर सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और जेल टीवी को बंद करने के लिए आग पर पकड़ बना लेंगे। यह स्वचालित आग बुझाने की प्रणाली से लैस है। यह लगभग उतना ही है जितना मैं एक भारी मशीन गन, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल यहां तक स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर के साथ ले सकता हूं। नंबर 14 स्ट्राइकर अपिंग एंटे और बार को ऊपर उठाना। सेट जेल से टीवी हमारी पिछली सदी से बड़ा और बेहतर स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर का वजन 19 टन और लोग 9 सैनिक और चालक दल के 2 सदस्य हैं। स्ट्राइकर को विशेष रूप से बहुमुखी प्रतिभा और फ्लॉइड के लिए डिजाइन किया गया है। क्या यह वितरित करता है? वह 10 अलग अलग परिदृश्यों के लिए 10 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आता है और पूरे देश में राजमार्ग के लिए 4 पहिया ड्राइव को 1/8 व्हील ड्राइव तक बना सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। स्ट्राइकर आपको लेने आ रहा है। इस पागल सैन्य वाहन का नाम वास्तव में 2 मेडल ऑफ ऑनर के नाम पर रखा गया था। स्ट्राइकर नाम के प्राप्तकर्ता, जिन्होंने क्रमशः विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध में सेवा की थी, लेकिन इस जानवर के लिए एक शांत ऐतिहासिक नाम और एक अखिल इलाके वाहन होने के अलावा और भी कुछ है। भारी मशीनगनों, कुछ और स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर और यहां तक निर्देशित मिसाइलों के साथ युद्ध के मैदान में भी जब चीजें थोड़ी भारी हो जाती हैं। साथ ही यह सभी को बोर्ड पर कुछ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है और जहां प्रौद्योगिकियां। नंबर 13 AW7 उभयचर हमला वाहन। AA781 उभयचर हमला वाहन आपकी सभी जलीय और स्थलीय जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। जब एमट्रैक को देखने के लिए और तड़का हुआ पानी के माध्यम से इसे बनाने के लिए 10 फीट ऊंचा होता है, यह अंत में समुद्र तट पर पहुंच जाता है। यह बिना बल्लेबाजी के 45 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच रहा है। एक बरौनी एमट्रैक भी खुशी खुशी चौकियों का काम करेगा या यहां तक थॉक रिफ्यूल या फील्ड एम्बुलेंस के रूप में भी काम करेगा। यह वास्तव में यह सब करता है जिसमें लगभग 10,000 पाउंड के उपकरण और 21 को लूप करने में सक्षम होना शामिल है। एमट्रैक के सबूत वास्तव में दशकों से यूएस मरीन कॉर्प्स असॉल्ट शिप, स्पीयरहेड, बीच फ्रंट हमलों से खेल रहे हैं। यदि आप कभी इनमें से किसी को अपने समुद्र तट पर दिखाई देते हैं, तो आप जानते हैं, यह अंत की शुरुआत है। नंबर 12 B-22 ओस्प्रे टिल्ट रोटर। पार्क लेन और सभी पागल सैन्य वाहन। V-22 ओस्प्रे टिल्ट रोटर पहला उत्पादन है। सैन्य वाहन एक हेलीकॉप्टर की तरह ही उतर सकता है और लंबवत रूप से उड़ान भर सकता है। जब एक एयरबोन जो एक टर्बोप्रॉप बकवास में बदल जाता है जो किसी भी सामान्य हेलीकॉप्टर की तुलना में तेजी से और अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, यह उसे कुछ बहुत तंग और विवादित क्षेत्रों से बाहर निकालने के लिए एक आदर्श वाहन भी बनाता है क्योंकि इसे लंबे समय तक भागने या सामान्य की आवश्यकता नहीं होती है। हवाई जहाज को संचालित करने के लिए 3:20 बजे की आवश्यकता होगी। इन दिनों शोहरत का सबसे बड़ा दावा। क्या यह अनुरक्षण पर एक सेवा है? फ्लीट फॉर मरीन वन हेलीकॉप्टर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को ले जाता है, लेकिन मैं 22 औंस उज्ज्वल होगा, वह भी बड़ा है। मैं 24 तक ले जा सकता हूं, पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों को सभी सशस्त्र और टोपी की बूंद पर जाने के लिए तैयार है। वह लगभग 25,000 फीट या हवा में लगभग 5 मील ऊपर चढ़ सकता है। यह 350 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति है। लेकिन कुछ ऐसा जो तेजी से चारों ओर ले जाता है, उसे फिर से भरने के लिए रुकना पड़ता है। हर समय, वास्तव में इसका सैन्य वाहन मध्य हवा में ईंधन भरने में सक्षम था, यह देखते हुए कि यह कैसा है हेलीकॉप्टर हवा में होवर की क्षमता। यह इस रोटेटर में भी बात कर सकता है जैसे कार के रियरव्यू मिरर में बात करना, इसे स्टोरेज के लिए और अधिक कॉम्पैक्ट बनाना।
नंबर 11 व्यापक अगले पागल सैन्य वाहन वास्तव में पीच ड्रॉप टॉप गियर। तो अगर यह परिचित लग रहा है तो आप वहां जाएं। दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया मैराउडर्स मतलब दिखने वाला वाहन, जो कि दुनिया के बहुत से लोगों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है, सेना का 13,000 किग्रा और एक 6 सिलेंडर डीजल इंजन द्वारा संचालित है। तो जब मैं सड़क पर आ रहा था तो अगर इस चीज में कुछ भी हो जाता है तो शायद यह पूरी तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल को मिटाने वाला है। और यह शायद सबसे अच्छे वाहनों में से एक है। और जब चीजें थोड़ी गर्म और भारी हो जाती हैं और छर्रे आसमान से गिरने लगते हैं। जब यह मैराडर्स पैकिंग है तो केबिन में सामान्य रूप से पैक की गई गतिज ऊर्जा को कम करने के लिए डबल स्किन आर्मर जब कुछ बाहर विस्फोट होता है। तो जब चीजें वास्तव में जाने लगती हैं तो द मैराउडर के आसपास उछाल, सैनिकों और चालक दल के अंदर मुश्किल से एक चीज दिखाई देगी। यह काफी बम प्रूफ है। यह वाहन लगभग कुछ भी ले जा सकता है जिसे विस्फोटों की तरह बाहर निकाला जा सकता है और पतवार पहियों के नीचे शक्तिशाली 8 किलो टीएनटी है। आपको कामयाबी मिले। नंबर 10 कैस्पियन समुद्री राक्षस जंगली सैन्य वाहन है। निश्चित रूप से अपने नाम पर खरा उतरता है और आप राक्षस शब्द और उसके नाम के साथ एक पूर्ण जानवर होने की उम्मीद कर सकते हैं। इस मामले में कैस्पियन सी मॉन्स्टर केक लेता है। सोवियत संघ का एक उत्पाद। कैस्पियन सी मॉन्स्टर या एक आपराधिक योजना न तो नाव है और न ही विमान। बजाय यह दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर लेता है। इसे ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है और अपने पंख का उपयोग हवा का एक बड़ा बट मुलायम कुशन बनाने के लिए करता है कि विमान पानी की सतह पर इस त्वचा का उपयोग कर सकता है। कैस्पियन सी मॉन्स्टर ज्यादातर कार्गो क्राफ्ट है। मैं अधिकांश अन्य पारंपरिक विमानों की तुलना में बहुत बड़ा भार वहन कर सकता हूं, यह देखते हुए कि कैसे इसे टेक ऑफ के लिए ठीक से पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त करने का बोझ नहीं उठाना पड़ता है। लेकिन जब यह पानी से टकराता है तो यह एक जहाज की तुलना में बहुत तेज होता है। प्रति घंटे 300 मील की शीर्ष गति। यह सब है। इसके लिए धन्यवाद। कैन जेट इंजन कैस्पियन है। सी मॉन्स्टर ने वास्तव में प्रायोगिक चरणों को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। यह वास्तव में एक परीक्षण के दौरान एकमात्र मॉडल था जो समुद्र में टूट गया। अस्तित्व अपने हास्यास्पद वजन के कारण कभी भी पुनर्प्राप्त नहीं हुआ। एक छोटा संस्करण अंततः बनाया गया था, लेकिन इस बीहमोथ के करीब कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 9 BVS 10 बाइकिंग। पेश है एक और पागल सैन्य वाहन जो वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता है। BVS 10, जिसे वाइकिंग के रूप में बेहतर जाना जाता है, यह आसपास नहीं खेल रहा है। इसलिए जब आप इसे मैदान से बाहर देखते हैं तो आप जानते हैं कि चीजें वास्तविक होने वाली हैं। बाइकिंग एक जुड़वां चेसिस बख्तरबंद वाहन है जिसका उपयोग यूके की सेना द्वारा किया जाता है और इसे BAE सिस्टम्स द्वारा बनाया गया था। स्वीडिश सहायक के पास यह सभी इलाके हैं और पूरी तरह से उभयचर वाहन पैकिंग, एक भारी मशीन गन, धुआं, ग्रेनेड लॉन्चर और यहां तक दुश्मन पर मोटा दागने में सक्षम है। युगल की अपने अतिरिक्त कवच के साथ इस तथ्य पर कि इसमें त्वरित भागने के लिए एक अलग करने योग्य पीछे इकाई है। आपने आपदा के लिए नुस्खा काट दिया। यदि आप इस चीज के गलत पक्ष पर हैं, तो बाइकिंग में 2 यूनिट कॉन्फ़िगरेशन और ट्रैक है जो स्नो सैंड सॉफ्ट ट्रेन में नेविगेट करता है। जैसे यह कुछ भी नहीं है। संख्या 8 बफेलो NPV संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित बफेलो MPV है। आकाश को जनरल डायनेमिक्स फोर्स एंड प्रोटेक्शन द्वारा निर्मित किया गया था और यह कंपनी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा वाहन है। तो आप जानते हैं, यह अच्छा होने वाला है। खदान प्रतिरोधी घात संरक्षित वाहन पर MRP के रूप में जाना जाता है। बफेलो MPV वास्तव में सैनिकों को ले जाने के लिए नहीं बनाई गई है, भले ही यह अंदर से कितना भी सुरक्षित क्यों न हो। वास्तव में यह युद्ध के मैदान को एक अध्यादेश निपटान वाहन के रूप में उलट देता है, आने वाले अगले काफिले के लिए सड़कों को सुरक्षित रखता है। बफेलो में MPV आकार वाले मॉडल हॉल चैप्टर में 6 रन फ्लैट टायरों के साथ आता है। यह अनिवार्य रूप से मेरा प्रमाण बनाता है। तो जो कोई भी इसे चलाने के लिए भाग्यशाली है वह इसे महसूस किए बिना उछाल देख सकता है। प्रारंभिक उत्पादन के बाद MPV को एक अपग्रेड मिला जहां उन्होंने एक PA सिस्टम कवच जोड़ा, जिससे यह किसी भी हमले के लिए अभेद्य हो गया। लेकिन चूंकि यह एक अध्यादेश निपटान वाहन है, यह एक उन्नत माइन डिटेक्शन सिस्टम के साथ काम कर रहा है और 30 फुट के रोबोट का उपयोग करता है। IED से छुटकारा पाने के लिए क्रेन हाथ। इस सैन्य वाहन को लोकप्रियता का इतना ध्यान मिल रहा है। वह ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म में भी था। यह उनके लिए काफी है। यह किसी के लिए भी काफी है। 7 टाइटस को रोमन सम्राट के साथ भ्रमित न होना। टाइटस का अर्थ है सामरिक, पैदल सेना, परिवहन और सभी जगहों के फ्रांस से आने वाली उपयोगिता प्रणाली।
देश पर ड्रग्स के प्रकार। पिछले सैन्य हैवी हिटर्स जैसे कि लेक्लेयर मुख्य युद्धक टैंक के विकास में सिर्फ 2 साल लगे, लेकिन वे अपने सैनिकों को प्रदान करने में कामयाब रहे। बहुत कम कीमत पर एक सुंदर ठोस एमआरपी वाहन, लेकिन उच्च दक्षता के साथ। एक टैंक के बावजूद, जैसे कि भारी भरकम उपस्थिति में, सबसे टाइट में अद्भुत गतिशीलता होती है और यह अपनी श्रेणी के अन्य वाहनों की तुलना में अधिक मॉड्यूलर दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें चालक दल के 3 सदस्य और 10 यात्री सवार हो सकते हैं। इसमें 1 और 4 घन मीटर सामान है। सैनिकों के लिए जगह, सुंदर बैठ सकते हैं और मिशनों के बीच अपने सभी खिलौने अपने साथ ला सकते हैं। नमस्ते, यह रिमोट कंट्रोल से भी लैस है। हथियार स्टेशन 40 मिमी ग्रेनेड लॉन्चर पीछे से हल्की मशीनगनों में, और अगर आपको लगता है कि आप नीचे से इस चीज पर हमला कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग से बाहर हैं। एक और माइन प्रूफ वाहन। माफ करना, बुरे लोग, मजा भी बहुत आता है। बोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे रिकॉन उपकरण और तेज सूचना नेविगेशन, निर्णय और रिपोर्टिंग सिस्टम। संक्षेप में बाइंडर नंबर 6 हमारा था। पश्चिमी सहयोगी ही देश पैकिंग कर रहे हैं। कुछ गंभीर सैन्य गर्मी। सबिया ने देखा है कि साल भर में कार्रवाई का उचित हिस्सा 8 से 8 बहु वाहन में था। यह सबिया की पैदल सेना की अग्रिम जरूरतों को पूरा करता है और विशेष रूप से ट्रेवर्स बोरबोन के लिए डिजाइन किया गया है। एक और उच्च यातायात क्षेत्र, इसका नाम प्रिंस से मिलता है। लेजार। जब कोसोवो की लड़ाई 1389 में ओटोमन आक्रमण के खिलाफ और लगभग 700 साल बाद प्रिंस अपनी विरासत पर थे, तो अनिवार्य रूप से व्हील्स पर एक सैन्य बनकर है। यह वाहन शत्रु का अचूक उपाय है। एम्बुश के पास टैंक रोधी हथियार हैं, जैसे मेरा आईयूडी और रॉकेट, लेकिन मैं बंकरों और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ साथ इसके रिमोट कंट्रोल हथियार प्रणाली की अत्यधिक प्रभावकारिता के साथ प्रभावी ढंग से संलग्न कर सकता हूं, जिसकी सीमा लगभग 500 मील है। तो आपको लगता है कि आप लेजार से आगे निकल सकते हैं? आप आने वाली एक और चीज कर सकते हैं। आपके 11 दोस्त हैं जिन्हें सुरक्षित सफर की जरूरत है। यह आपका सबसे अच्छा दांव हो सकता है। 35 IF स्ट्राइकर। उत्तरी अमेरिका की सेना ने एक गंभीर मुक्का मारा। हम केवल अच्छे पुराने यूएसए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर में आपके पड़ोसियों के पास अपने बड़े और पागल खिलौने हैं जिन्हें वे खेल के मैदान में लाना पसंद करते हैं। तो जनरल डायनेमिक्स की कनाडाई शाखा भूमि प्रणालियों ने अंतरिम बख्तरबंद वाहन स्ट्राइकर या आईवी स्ट्राइकर को पकाया। पक्का, यह वाहन घर में गति और चपलता के साथ एक और 8x8 वाहन है। भारी सुरक्षा और हमले की क्षमताओं के साथ। बियॉन्ड नेवी स्ट्राइकर का इस्तेमाल टारगेट पर कमांड कंट्रोल के लिए किया जाता है। यह मुट्ठी भर हथियारों के विकल्प के साथ आता है और सेंसर फैक्स सभी को सबसे उन्नत कंप्यूटर और संचार प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह वास्तव में एक सैन्य पसंदीदा बन गया है क्योंकि इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे कैसे बनाती है? विषम युद्ध की स्थिति के लिए प्रमुख विकल्पों में से एक, चाहे वह अग्रिम पंक्ति में आवश्यक हो, एक सामरिक या तकनीकी भूमिका या बस मानवीय रूप से जितनी जल्दी हो सके सैनिकों को अंदर और बाहर करना। आईवी स्ट्राइकर जाने का रास्ता है क्योंकि यह 8x8 है। यह स्पष्ट रूप से उबड़ खाबड़ ऑफ रोडिंग, उनके शॉट्स के लिए उपयुक्त है, लेकिन शहरी वातावरण में भी इसे स्वयं न करें। और आप जानते हैं, पृथ्वी पर वह तस्वीर इस तरह से किसी भी आरपीजी को पीछे हटाने जा रही है। कुछ भी जो एक ही समय में लड़ सकता है और बचाव कर सकता है। वह एक अचूक विजेता है। M9 कॉम्बैट बनाम रिमूवर के लिए नंबर। कभी कभी जब आप युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना होता है कि हम केवल जमीन पर जूते या कुछ और पाने की बात नहीं कर रहे हैं। रास्ते में बड़ा हो जाता है। नीचे आओ, और जब आप M9 कॉम्बैट अर्थ रोवर में कॉल करते हैं, तो नाम बहुत ही आत्मव्याख्यात्मक होना चाहिए, लेकिन हम इसे आपके लिए तोड़ देंगे। वैसे भी इसके नाम से बेहतर जाना जाता है। यह पागल सैन्य वाहन सशस्त्र बलों के समर्थन के रूप में सबसे अच्छा काम करता है। यह लगभग किसी भी प्रकार की दीवार को साफ कर गिरा सकता है। रिवरबैंक ऑप्टिकल दुर्व्यवहार के माध्यम से तोड़। ग्राउंड फोर्सेस द्वारा उसका कवर एक परिधि और प्रदर्शन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। मैं केवल M9 कर सकता हूं। एस बहुत कम रखरखाव है, यह देखते हुए कि कैसे इसे अपने सभी बच्चे के बिना इसे संचालित करने के लिए सिर्फ एक चालक दल के सदस्य की आवश्यकता होती है, हालांकि विध्वंस नकदी की कल्पना करता है। क्या ड्राइवर सीट के लिए इसमें से बाहर देखना काफी कठिन है। एक भाग्यशाली काम करें जो शीर्ष पर हो, व्यापक और गंभीर प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए, लेकिन एक बार जब वे अंदर आ जाते हैं, तो सचमुच उनके रास्ते में कुछ भी नहीं आने वाला है। और आश्चर्यजनक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका की शीर्ष गति 30 मील प्रति घंटा है।
इसलिए मैं जल्द ही कभी भी ड्रैग रेस जीत सकता हूं, लेकिन यह घर को गिराने के लिए एकदम सही गति तक पहुंच जाएगा। नंबर 3, बदला लेने वाला हथियार प्रणाली। एवेंजर्स सालों से घर का नाम है। अपने दिन के काम की तरह दुनिया को बचाना। नहीं, वे एवेंजर्स नहीं, निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के एवेंजर्स हथियार प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। सेना के पास अलग अलग चेहरों और गैरिसन में जमीन पर सैनिक हो सकते हैं। हवाई हमले का भी खतरा है और एवेंजर हथियार प्रणाली या सिर्फ एवेंजर निश्चित रूप से उनके पक्ष में होने वाले सबसे अच्छे दौर के प्रतिवादों में से एक है। यह सैन्य वाहन 8 स्टिंगर मिसाइलों को वहन करता है जो किसी भी अन्य कम उड़ान वाले विमान में हेलीकॉप्टर को आसानी से मार गिराएगा, जो गर्भ में कुछ के खिलाफ एक स्ट्राफिंग रन बनाने की तलाश में है। हालांकि एवेंजर अनिवार्य रूप से आधा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मोशन ट्रैकिंग क्षमता के साथ एक हमवी है जो सही शूट और स्कूट की पेशकश करता है और विश्वास करता है या नहीं। बॉलिंग वह है जिसने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक सैन्य वाहन के रूप में उत्पादित किया। M2 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल की संख्या BA में लोगों को अगर हमें उनके ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल के बहुत सारे संस्करण दिए गए, जिन्हें BFB के रूप में जाना जाता है, लेकिन विशेष रूप से एक है जो वास्तव में दोपहर 2 बजे लेता है। फे होना एक बुरा जानवर है और आप बेहतर उम्मीद करते हैं कि यदि आप देखते हैं तो आपका एक बड़ा और यह एक सैन्य वाहन है जो एक तंग जगह से आपकी मदद करने के